मर गया। हरामजादा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आओ बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हारी खबर लूंगी, उसके बाद बातें तो बात में होगी। हमके दीदी पे लगे खड़े हो जा। क्यों रे, कहाँ रहता है? तो का दीदी नहीं पता था हम कहाँ रहे। नो, आज हम सुबह सुबह दीदी तो है को बन निकाल क्यों रे हरामजादे, तू मेरा गोबर निकाल रहा है कि गौशाला का गोबर निकाल रहा है? अच्छा ही बतावा दीदी गौशाला के कया मेरा है। जब दीदी गौशाला तो आप हुआ गोबर तोहरे भो कि ना गौशाला का गोबर हुआ। अगर उल्टी सीधी बात किया ना तो समझ लेना, मैं जितनी अच्छी हूं मैं उतनी हम नहीं जान पावत है दीदी। आज तू सुबेरे सुबेरे तनी कहे गरमान मैं गाय भैंस हो गई हूं, गरमा गई हूं। हरामजादे मुझे बिला के ले जा रहे हो। आज मैं जितनी गर्म हूं, आज मैं उतनी मैं तुम्हें ठंडा भी कर सकती हूं। करे हाँ दीदी मैं जानती हूं कि घर पे बहुत सा काम रहता है, आऊ का जानत हमें आऊ का सही बात है। बहुत सा काम रहता है, क्योंकि घर का काम करते हो तो गौशाला में पहुंच जाते हो, आऊ का वहां चारा पानी सब देते हो, गोबर काट के उसे फेंकते भी हो। मगर सबसे पहले मुझे आना चाहिए कि तुम्हें। पहले आप भी कुशली बैठे एकदम। ये क्या है? एक कुशलिया, कुशलिया रे, कहा पीने का कुर्सी। हाँ। हिंदी में से कुर्सी कहते हैं। अंग्रेजी में हम कहीं चेयर। हाँ आप अंग्रेजी में इसी मेहर पे बैठे इधर से मारूंगी। हम कहा थे तू दीदी बैठे तो चाप के बताइए। मैं इस पे बैठ जाऊंगी और तू चाप के बताएगा। करे तेरा दिमाग ठीक है? तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? अगर दिमाग ठीक नहीं है ना तो मैं तेरा दिमाग ठीक है। हरामजादे, तुम्हें ये कहना चाहिए कि दीदी से भी बैठिए, मैं साफ साफ बतला रहा हूँ। दीदी आप पे बैठे एकदम एक दाई और कई दांव बैठा जाता रे, कई दांव बैठा जाता, कई दांव बैठा जाता। क्यों हंस रहा रे? किसने हंसने की कोशिश किया तो समझ लेना कसम जवानी की। आप लोग मुझे देख रहे हो कि ये कौन है, मगर अभी मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। अगर मैं अपना नाम बताऊंगी
कसम जवानी की तेल लगा के मारती हूँ। एक जान ले तेल महंगे हो जाता। बेटा कहा था दीदी बैठू? दीदी हो क्या? बैठ अरे हरामजादे, तू मेरा कपड़ा पलट दिया। अगर किसी ने देखा होगा गोड़वा में इज्जत रहे तो हाय हम जब फैला रही का इनको दबाई दे। बहुत मजा आवती है तो कल का। हाँ? कुछ देखे का लगना आती तो कचर के माटी दे जाए कायदे से रह रहता है। ये दीदी पता है क्या? ये सबे आंधार का कुछ दिखात ना कुछ नहीं देखे ना, कोई बात नहीं। वैसे दीदी तो सबसे पहले नंबर जाती है मान ला हवेली में हम का चाहिए। वैसे दीदी क्या बताई यार, हम बहुत मुसीबत में फंस गए रहे हैं। जब आज हम अपने घर से निकले हैं, आवत आवत हमारे दाढ़ी का काम औसिया अपने घरे रोक ले। हम ड्यूटी तोरे खी आवत रहे, इतने में हम देखत थे तू वापस 4 पहिया बोलोरो लेके हमरे दाढ़ी मौसी ही पहुंच गऊ। अब साला ये टेंशन वाली बात पे पहुंचाओ। अब हमारे दीदी पहुंच गए न, एकदम गुस्सा मला लिए हैं। अब हमारे दुल्हने पीछे से दाढ़ी चाचा खी आ रही, काम लगा रही, मान ले गेहूं वहूं काटे आ रही। कहीं देखा हुआ तोहरे मालकिन दीदी आवत यह मान ले, इनके कहूँ खातरी व्यवहार करे रे कह दिया। हमके दुल्हनी हमारे सही कहा दिया पंचो, मान ले हमरे मालकिन दीदी आवत इनके खातिर व्यवहार जरूर करीबा। सबसे पहला नंबर हम अपने दीदी दिन बैठाए प्यार से दीदी बैठाए। फिर दाढ़ी काका पहले खोले है, खोल के अपने दीदी के लागे पिया भाई। दीदी के लागे पिया, दीदी कहती है और पिया दे, बहुत नीक लागत है। फिर और खोले और पिया, दीदी नीक लाग। हमका बहुत नीक लाग। का पियावत रहे रे? लिमका। हरामजादे, मेरी बेइज्जती कर रहा तू। अच्छा बतावा, बिने बैठाए बिने खोले कैसे पियाऊ तुमका? सही सही है। अगर कोई रिश्तेदार पहुंचता है तो उसे प्यार से बैठा के तभी पियाते हैं। जब दीदी तो काम ठंडा पियाए दिन, हाँ। हम कहे तू दीदी चला, हम तोरे पीछे पीछे आवत है। सही है। हम अपन मोटरसाइकिल नहीं रही, गाड़ी का उधार मांग ली। अच्छा। हाँ, जब ऊपर बैठ गए ना, हाँ। जैसे कस की एक दाई दबाई ना पुल से फेंक दे। बहाई दे। मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। सबसे पहले जितने हमारे भैया लोग बैठे हुए, माँ बहन बैठे, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ। तू मेरे बारे में बता दे, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है? काका तो का पता न हो कि हमें दीदी के बारे में का बा, और माई बहनियों न पता हो हमें दीदी के बारे में का बा। बता दे, पैसा ले आई से खड़ी कर रहा, बस तू टेंशन दी ले, माई हिमावत है बताई के। पहले नंबर दाढ़ी का काम में दीदी के बारे में हो गई क्या करे यार। बहुत हो 100 ग्राम जुआ होई, 50 ग्राम लीक होई, सर गोलिये कौनो था है ना। क्यों रे हरामजादे, मैं तेरी सारी बातें समझ गई कि तू यही कहना चाहता था मेरे बारे में जुआ होगी और मेरे बारे में लिखी है, और मेरे बारे में क्यों रे, मैं यही कह रही हूँ मेरे विषय में, मेरे बारे में जुआ लीक की बात कर। अगर तुमसे नहीं आ रहा मेरे विषय में बता दे, मैं कहाँ के रहने वाली। यार काके हमें दीदी विषय में हो भाई क्या करे यार, जानते यहाँ पढ़े लिखे हो जानते हो नहीं न पढ़े तो लंठे हो गए।
बहुत जैसे मान ला हमारे दीदी विषय में हो तो हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, दाढ़ी टाका, अंक गणित हो गई, बीज गणित हो गई, रेखा गणित हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, जब सारी दुनिया गोल उठ जा। मेरे विषय में हिंदी होगी, अंग्रेजी और अंक गणित और बीज गणित और रेखा गणित और भूगोल भूगोल, उसी में सारी दुनिया। उधर बैठ जा। क्यों रे, हरामजादे संडास करने बैठा है तू? कैसे बैठी? कैसे बैठे हैं सभी लोग? अब तुम बता दो, हम कना दिखा। सब बैठ जा। हरामजादा जैसे निहुरा है पजामा के नेऊ, वैसे तू दिखाता है एकदम। कैसे बैठे हैं तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ, सांस नहीं लेना रे। कहा यहाँ सांस न ले है, जब पंचो फलाने सांस निपुण न दे है का दीदी? पागल हो गया है? हाँ। मैं तेरी सांस नहीं बंद कर रही हूँ, तो अपने मुख से बाहर नहीं आना चाहिए। मान ला मुंह सब और कत आवाज आएगी तो? ये बता रे, हाँ जब तेरा मुंह बंद रहेगा हाँ आवाज कहाँ से आएगी? आवाज आए, कहाँ से? चाहे फुस से, लेकिन आवाज आए। आवाज आए जैसे मान ला दाढ़ी का मुंह बंद कर लिए, आवाज कैसे आए सुना? आए कि ना आवाज? जनान की ना? पहुंचा? तुमने कब लखनऊ गए थे क्या? क्या हम कहने वाला समझ गया का? उसी वाला मैं समझ रही हूँ। हरामजादे लखनऊ छक्का की तरह ताली बजा रहा है तू। हाँ? नहीं, दाढ़ी सिखाए नहीं। उधर बैठ। काले इधर माइक खड़ी करे जाए, माइक ले ले। क्या पैसा हरामजादे? पैसा ना पहले। दोस्तों, आप लोग मुझे देख के हैरत मांगे कि ये कहां से आ रही, कहां जा रही, क्या नाम है इसका? क्या? घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी। घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी। और कोई मुझसे बगावत किया तो हरामजादे को जिंदा जला के जाऊंगी। हिला दूं पत्ता पत्ता, हिला दूं पत्ता पत्ता, उसे जवानी कहते हैं। हिला दूं पत्ता पत्ता, उसे जवानी कहते हैं। और मुझे प्यार से फूल कली रानी कहते हैं। दाढ़ी काका, इनके माई बाप हाँ इतना बढ़िया नाम रखे हैं। कहा दिया हिला दूं पत्ता पत्ता, उसे जवानी कहते हैं। हिला दूं पत्ता पत्ता, उसे जवानी कहते हैं। उनको प्यार से फूल कली नानी कहते हैं। क्या रे, मैं तेरी नानी हूँ। आपस फूल कली रानी, प्यार से। प्यार से। हाँ, और मेरा नाम है फूल कली। फूल कली। हाँ, फूल कली के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, कसम जवानी की तेल लगा के मारती हूँ। दाढ़ी काका हो, कहते हैं दीदी ही आवा। बोलो। कहते हैं कितना तेल में काम चल जाए। कौन सी बात कर रहा तू? आप कहते हैं वो मेरा टाइटल है। टाइटल है। बहुत
आ गए नो नहीं। उनका जा कह दे कि भले मेरा नाम फूलकली है, मैं औरत का दर्द समझती हूं, मगर वो हमें तो लग रहा है कि वो औरत में रहती नहीं है। सुबह होने दीजिए, मैं उनकी भी खबर लूंगी। कितना 51 रुपया देती हैं, कसम भगवान की तेल लगा के झगड़ा करूंगी। तेल लगा के अरे बता रे हराम जादे, कहीं ने कर अंडी कही दे। कौन हो नहीं करे? वो कह रही है कि तू कह रहा है। हाँ, वो कह रही है कि तू कह रहा है। उधर जा, सुन ले, कायदे से बैठी रहा। हम तू एक यही, अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, कसम प्रयागराज की, मैं वो चीज हूं, मैं जिसे चाहिए आबाद कर डाली और जिसे चाहिए तेल लगा के बर्बाद कर डाली। ये लड़के के नाना, लड़के के नाना, लड़के के नाना का कहा था? कहा तेज चढ़ती हुई जवानी का चूस लूंगा खजूर की तरह। कहा तेज चढ़ती हुई जवानी का चूस लूंगी खजूर की तरह, अगर ज्यादा बक बकर पटक दूं छितना जाओगी तरबूज की तरह। हमें तो ऐसे लग रहा है कि नाना की करीब मौत आ रही है। हमें तो ऐसे लग रहा है कि नाना की करीब मौत आ रही है, और फूलकली से बचकर कहां जाएंगे? हमें तो लग रहा कि हमारे अंदर आ रहे हैं। मैं वो चीज हूं, मैं वो चीज हूं कि भगवान मुझसे पनाह करता है, और जब सुबह निकलता है तो मुझसे दुआ करता है। लड़के के नाना फिर आएंगे, केहन चिराग कहते हैं। जिस घर में दिया जले उसी को चिराग कहते हैं। तुम्हारे जैसे घरे में होता है उसी को रंडी और छिनार कहते हैं। फूल शबनम में खिलता है, फूल शबनम में खिलता है तो उसे गुलाब समझते हैं। फूल शबनम में खिलता है तो उसे गुलाब समझते हैं। तुम्हारे जैसे भड़ुओं को हम लोग हिजड़ा समझते हैं। नाना गया काम से, अगर कुछ देते तो हिम्मत बनाई तो एकदम आई आई ठंडा जाई है, सारा पानी उतार के अपने कोलई में डाल ले उनके। हम उनका जानता हूं, मैं पनगर बिटिहनी हूँ, प्रतापगढ़ का छठी बिटिहनी। लड़के का नाना हमारा नाना 101 रुपया देता है। कहन बलिंदर बेटवाम के का भा नाना, कहन जिस गोबर के पाथी से उसे कंडी कहते हैं। कहन जिस गोबर के पाथों से कंडी कहते हैं, इनके जैसी औरत को रंडी कहते हैं। बलिंदर, मैं भी कहना चाहती हूँ, आज मैं सबको बेनकाब करके जाऊंगी। आज मैं सबको बेनकाब कर दूंगी और पाई पाई का चुकता हिसाब कर दूंगी। संभल के बैठना। हमारे राकेश पार्टी के नौटंकी देखने वाले नहीं, सब का इंजन खराब कर दूंगी। नहीं गया दाढ़ी काका, इनका ही नहीं पता हमारे। अरे वो बलिंदर बिटवा, अरे वो बलिंदर बिटवा, तू समझते हो अपने आप को? हाँ। समझते हो ना? और तुम्हारे साथ आई एम सलमान खान। तुम्हारे साथ तुम्हारे नाना भी आए हुए। नाना भी है हमारे। और का? अरे वो बलिंदर बिटवा, तू समझ
मैंने तो दूध पिलाई तेरे बाप को। तबत यार दाढ़ी क्या काम सोचता है आजकल हमारे बाबू काहे मोटान चला तो हम दुबरा चला जाते। लेकिन मेरा भी कहना क्या है कि सूखा पड़ा तालाब में काई काई रह गई, सूखा पड़ा तालाब में काई काई रह गई। गंगू काका तो मर गए, गंगू की माई रह गई। ए जवानी, जवानी की बात कर रहे थे ना? और का? यह जवानी कोई जवानी नहीं, दिल्ली की राजधानी है। ये मेरी जवानी कोई जवानी नहीं, दिल्ली की राजधानी है। और आज तक कोई था नहीं पाया मेरे समुद्र में कितना पानी है। तो का नहीं पता बा, हम हमारे नाना और हमारे दाढ़ी काका मौसिया तीनों जो यार नाच के दिखाई दिए। माना माना की तेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। आज हमारे और हम दाढ़ी का नाच पे दिखाते हैं समुद्र में कितना पानी है। समय कम काम ज्यादा, काम करते हुए काम वाली बात। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ हाँ। कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। क्या बात है? उसके बाद देखना, वादा करती हूँ कि जैसे घर मालिक बुलाई हुई है हाँ। और एजेंट हमारे दस्सू भैया बुलाए हुए हैं, दस्सू दिखाते ही ना है। कसम जवानी की हाँ। ऐसी आग लगाऊंगी सुबह तक कि आप लोग देखेंगे कि यही कहोगे कि वारे राकेश पटेल की मंडली आई थी। हाँ। और अच्छा तमाशा भी हुआ था। इसमें ऐसे तमाशा खेला गया है कि पारिवारिक तमाशा, आप लोग चाहे जो भी देखो ये नहीं कहोगे कि पटेल जी क्या तमाशा खेल के गए थे। कलेंदर जी साइड में। दोस्तों मेरा नाम फूलकली है और मैं प्रेम नगर की रहने वाली हूं। मेरे घर में मेरे भैया हैं, मेरे भैया का नाम रमेश कुमार है और मेरे घर में मेरी एक भाभी है, मेरी भाभी का नाम कविता है। भाभी की गोद में एक छोटा सा मुन्ना 6 महीना का है, जो कि हम लोग उसे प्यार से मुन्ना ही कह के बुलाते हैं। मगर क्या बताऊं, जब तक भैया भाभी से मुलाकात नहीं हो जाती है तब तक मेरा दिल नहीं भरता है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माता और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इस वक्त मेरे भैया मेरे माँ बाप सब कुछ नहीं है। अगर मेरे भैया कहते हैं बहन तुम्हें यहाँ आना है, ते फूलकली अपने भैया के लिए जान भी दे सकती है। मगर क्या बताऊं, जब मैं 6 वर्ष की हुई तभी मैं अपने ननिहाल में चली गई। मेरे ननिहाल में कोई नहीं, सिर्फ मेरे नाना और मेरी नानी थी। मैं अपनी वही पढ़ाई करती हूं, मगर बस भैया भाभी को देखने के लिए मेरे दिल में एक ख्याल आया और मैं वहां से चुरा के भागते चली आई। अब यहाँ से मैं कर रही हूँ, भैया भाभी से मिलूंगी, उसके बाद बातें तो होती रहेंगी। क्या बात है? क्या बात है मामा जी? अरे कई के अखियन में हमें गजरा मर पैसा बिक्की गोरिया नजरा कोई का
कम है हाँ। क्योंकि मैं नानी नाना से चोरा के आई हूँ। और क्या? मैं जाऊंगी उनसे कुछ बात करूंगी, उसके बाद आऊंगी, फिर मिलूंगी ठीक है। अगली सीन के बाद। बाकी